हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कबूतर और शिकारी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, कबूतरों का एक झुंड था। वो जिस स्थान पर रहता था, एक बार वहां भयानक अकाल पड़ा। आसपास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। झुंड के सभी कबूतर भूखे थे। कबूतरों के मुखिया का नाम चित्रगुप्त था। कबूतरों के झुंड को चित्रगुप्त ने अनाज की तलाश में दूसरी जगह उड़ान भरने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने एक जवान कबूतर को ये जिम्मेदारी दी कि वो देखते चले कि जमीन पर अनाज किस जगह मिलेगा। वो जवान कबूतर सबसे नीचे उड़ान भर रहा था। भूख के कारण सभी कबूतरों शक्ति की क्षीण होने लगी थी। जवान कबूतर को एक जगह अनाज बिखरा हुआ दिखलाई दिया। उसने जानकारी चित्रगुप्त को दी। भूख से व्याकुल झुंड की परेशानी को देखते हुए चित्रगुप्त ने झुंड को नीचे उतरने का आदेश दिया। कबूतर शिकारी के जाल में कैसे फंसे? सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे, लेकिन वो दाने एक शिकारी ने फेंक रखे थे और एक वृक्ष पर जाल तान रखा था। जैसे ही कबूतरों के झुंड ने दाना चुगना शुरू ही किया था कि शिकारी ने जाल नीचे गिरा दिया। अब कबूतरों का पूरा झुंड उस जाल में फंस गया। कबूतरों का सरदार चित्रगुप्त पछताते हुए कहता है, ओ, यहाँ तो शिकारी ने जाल फेंका था और हम भूख से इतने व्याकुल थे कि दाना चुगने के पहले हमने कुछ सोचा ही नहीं। उनमें से कुछ कबूतर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे और कुछ रोने लगे। किसी ने कहा, शिकारी अब हम सभी को मार देगा। लेकिन उनका सरदार चित्रगुप्त गहरी सोच में था और कहने लगा, जाल बहुत मजबूत है। में से कोई भी जाल को नहीं तोड़ सकता, परंतु एकता में बहुत बल होता है। यदि हम सब मिल जाएं, तो मौत को भी मात दे सकते हैं। उनमें से एक कबूतर बोला, सरदार स्पष्ट बतलाओ क्या बोलना चाहते हो? सरदार चित्रगुप्त बोला, तुम सब मिलकर अपनी अपनी चोंच से जाल को पकड़ना और जब मैं उड़ने के लिए फुर्र बोलूं तो सब एक साथ उड़ जाना। कबूतर जाल से कैसे मुक्त हुए? सभी कबूतरों ने सरदार की बात मान ली और आगे की योजना बनाई। शिकारी कबूतरों के तरफ ही आ रहा था। उसके जाल तक आने से पहले ही चित्रगुप्त ने फुर्र बोला और सारे कबूतरों ने एक साथ दम लगाकर उड़ान भरी तो पूरा जाल ऊपर उठ गया और कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। ये दृश्य देखकर शिकारी भी अचंभित हो गया। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही कबूतर उसकी पकड़ से दूर जा चुके थे। कबूतरों को उड़ता देख शिकारी भी जाल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि कबूतर जाल को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएंगे। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने शिकारी को पीछे आते देखा तो वो थोड़ा भयभीत हुआ, परंतु उसने जाल से निकलने की योजना भी बना ली थी। पास की एक पहाड़ी पर उसका एक मित्र हिरण्यक नामक चूहा रहता था। सरदार ने सभी को उसी दिशा में जाने का आदेश दिया जिधर उसका मित्र चूहा रहता था। कुछ ही देर में सभी कबूतर चूहे के बिल के पास उतरे। सरदार ने अपने मित्र चूहे को आवाज लगाई, भाई हिरण्यक, अपने बिल से बाहर आओ। आज मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हिरण्यक चूहा अपने मित्र चित्रगुप्त की आवाज पहचान गया और जैसे ही बिल से बाहर आया, चित्रगुप्त ने संक्षेप में सारा किस्सा सुना दिया और जल्द से जल्द जाल काटने के लिए कहा। मूषक हिरण्यक ने कुछ ही देर में जाल काट दिया और सारे कबूतर स्वतंत्र हो गए। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने अपने मित्र चूहे हिरण्यक को धन्यवाद दिया और कबूतरों का झुंड फिर से आजादी के साथ आसमान में उड़ने लगा। शिक्षा। कबूतर और शिकारी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संगठन में बल होता है। संगठित होकर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।